नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के धीरपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो यानी आईसीडी के पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा जल्द ही लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। यह आईसीडी न केवल एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधा है, बल्कि यह हरियाणा के सामर्थ्य, किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों की समृद्धि और युवाओं के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब कस्टम क्लियरेंस से लेकर वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज तक की आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि यह डिपो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रचारित होगा, पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा हमारे किसान को, उसका अच्छा। राइस का जो सबसे बड़ा हब है हमारा, राइस यूरोप के साथ अदर कंट्री में जाता है, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह यहाँ से कंटेनर बंदरगाहों के साथ ही जोड़ने का काम ये करेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा कंटेनर में, बंदरगाह पे जाकर के जिस भी कंट्री के अंदर भेजना चाहे वहाँ जाएगा। ये प्रधानमंत्री हमारा प्रोडक्ट अलग अलग स्थानों पर जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया गया। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और सीएम नायब सिंह सैनी ने योग किया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मंत्री आरटी राव और सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई घोषणाएं की, जिसके चलते सीएम ने 9 बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत मिसाल उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान दिया जाएगा। प्रजाति के मनुष्य बना रखे सदा। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं। चलो भाई, योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। हाँ, कर दी है समर्थ बिहार, एक बार जोरदार अभिनंदन। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर की वजह से चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। अनिल विज को लगभग 1 माह पहले पांव में चोट लगी थी और चोट की परवाह किए बिना उन्होंने निरंतर विकास कार्यों का जायजा लिया और चंडीगढ़ सचिवालय और अन्य स्थानों पर अपने विभाग की बैठकों में उन्होंने सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया।
भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि योग को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और लोग प्रतिदिन योग करें जिससे स्वस्थ रहें। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि मानसून को लेकर बाढ़ प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी मिले और इसके लिए सिंचाई विभाग काम कर रहा है। योग की स्फूर्ति ऐसे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये और खुशी की बात क्या हो सकती है, अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे जन आंदोलन सिंह जी कह रहे हैं, देश के लोगों का लाखों करोड़ों किलो। उपमंडल होडल के अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नवजीवन चैरिटेबल वर्ल्ड सेंटर और पत्रकार संघ होडल के संयुक्त तत्वाधान में थैलीसीमिया पीड़ित रोगियों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में होडल एसडीएम बेलिना राणा मौजूद थी, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक राम रतन मौजूद थे। इस शिविर में 42 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार संघ होडल द्वारा आज अनाज मंडी में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमें समय समय पर रक्तदान करता रहना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। उधर पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बता दें कि श्याम सिंह राणा ने कहा कि जहां पर योग होगा वहां पर रोग कभी नहीं होगा। योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों की देन है और हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि बच्चे हैं शांत हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसान धान के सीजन में सीधी बिजाई को प्राथमिकता दें और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। जहाँ योग रहेगा वहाँ रोग नहीं रहेगा। मतलब योग से रोग दूर है। तो योग हमारी पुरानी परंपरा है, किसी मुनियों की संतों की। हमारे जितने भी युग है, युग के अंदर भी हमारी संध्या का युग हुआ, जैसे ध्यान करना, और कलयुग है जिसमें बार का काम ज्यादा है। लेकिन कुछ युग ऐसे हैं जिनमें ध्यान करके वेद शास्त्र लिखे गए। उस समय में जो समाधि थी वो योग के माध्यम से ही होती थी। योग का मतलब है पूरा ध्यान एकत्रित करके एक जगह लगाना। खबर सिरसा के रानिया से है, जहां पर रानिया के अनाज मंडी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ और जिसके मुख्य अतिथि तहसीलदार शुभम शर्मा, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज और पूर्व जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज ने शिरकत की है। योग दिवस का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रानिया के अनाज मंडी में हजारों की संख्या में युवक युवतियां और बच्चे बुजुर्ग योग करने पहुंचे और इस कार्यक्रम में रानिया के पुलिस अधिकारी और नगर पालिका कर्मचारी ने भी योगाभ्यास किया है। वहीं मुख्य अतिथि ने योग दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि नियमित योग करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। योग हमें सुबह उठकर हर रोज जल्दी करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहे।
11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आज ब्लॉक स्तर का रानिया की अनाज मंडी में मनाया गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से योग को लेकर के पूरे हमारे समाज में और मैं ये कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र तक गली गली में योग जो है वो गूंज रहा है और योग के रहते हुए निरोग काया। उधर पानीपत के समालखा उपमंडल की अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग शिविर में उस समय जो है अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम के बाद में शिक्षकों को हाजिरी लगाने के लिए कहा गया। शिक्षक आपस में धक्का मुक्की करने लगे, हाजिरी शीट तक फाड़ दी गई और यह दृश्य एसडीएम अमित कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में करीब आधा घंटा तक चलता रहा। बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी सुमन मौर्य ने शिक्षकों का बचाव करते हुए कहा कि 500 में से 400 शिक्षक शिक्षा विभाग में से थे और इसलिए कार्यक्रम के बाद हाजिरी लगवाई गई। पेज बांट दिए गए हैं, अटेंडेंस नहीं लगी तो बोला नहीं पियोगा आपने? मैडम को बोला देखो हो जाएगा शायद। लगी आपकी हाजिरी? नहीं लगी नहीं सर। क्या नाम है? संदीप कुमार। कौन से डिपार्टमेंट? एजुकेशन से। देखिए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े भव्य समारोह के साथ अनाज मंडी समालखा में मनाया गया है। ये हमारे मोदी जी की ऐसी सोच थी जो वैसे तो वेदों में पुराणों में बहुत पहले से थी, तो मोदी जी ने हमारे जो योग दिवस है योग के ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के अंदर हमारी इस योग को जागृत किया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया और हर चीज। जुलाना क्षेत्र के करसोला गांव में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चारों आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार करसोला निवासी अंकित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मैं और मेरा भाई सुमित अपनी फर्नीचर की दुकान पर थे और उसी समय गांव का युवक अंकित शराब के नशे में वहां पर आया और गाली गलौज करने लगा। जब सुमित ने उसे गाली गलौज करने से रोका तो वहां पर उसे गुस्से में होकर वहां से चला गया। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट बाद अंकित अपने साथी मनोज, अमन और अन्य के साथ वहां पर पहुंचा। आते ही दुकान से लकड़ी का फट्टा और बसोला उठाकर अमन और मनोज ने मेरे सिर, हाथों, पैरों पर दे मारा। ऐसा दिनांक 15/6/25 की 16/6/25 को रात्रि को फोन प्राप्त हुआ था कि गांव के सोरा में बस अड्डे पर बनी फर्नीचर की दुकान के मालिकों के साथ 3-4 लड़कों ने काफी चोटें मार दी, जिसमें 3 इंजर्ड हो गए हैं और 2 सरकारी हॉस्पिटल गए हुए हैं। उस बारे सरकारी हॉस्पिटल पहुंच करके पता किया तो तीनों लड़कों को पीजीआई रोड तक रेफर कर दिया। अगले रोज 16 तारीख को पीजीआई रोड तक पहुंच करके वहां पर जाकर राय दी गई, जिसमें एक जो इंजर्ड था वो डिस्चार्ज कर दिया था, 2 का ट्रीटमेंट जारी था। जिसमें जो डिस्चार्ज किया था उसका ध्यान अंकित किया था। उसने बतलाया कि 3 तो गांव के एक कसोड़ा के हैं, 1 अन्य लड़के हैं, जिसने हमारा काफी चोटें मारी, जिस पर अभियोग अंकित किया गया। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता परमेश्वरी देवी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खाड़ा खेड़ी में किया गया। अंतिम संस्कार मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव, दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मां का स्थान ईश्वर के समकक्ष होता है। परमेश्वरी देवी एक तपस्विनी और संस्कारी मां थी, जिन्होंने देशभक्ति, सेवा, त्याग की प्रेरणा दी। बहुत ही अच्छी आदरणीय भाभी जी थी। इन्होंने अपना जीवन बड़ा ही सादगी से व्यतीत किया और इनके 6 पुत्र, 3 पुत्रियां हैं। सभी को इन्होंने बड़ा अच्छे संस्कार, बड़ी अच्छी शिक्षा और घर के कार्यों में भी
काफी इनका अच्छा योगदान रहा। खेती बाड़ी में लोगों के साथ मिलना, गांव में, परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत ही मतलब अच्छा स्वभाव था। सभी के साथ मिलना जुलना और इतना उनकी हमेशा याद आएगी, हमें कमी खलेगी। वर्ष ने भी आज इनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। परंतु परिवार में जो संस्कार, जो विचार, जो सोच, जो आर्य समाज की पद्धति और हर वर्ग के लोगों की मदद करना, ये माता जी के संस्कार अवश्य लंबे समय तक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करना। क्षति प्रति लंबे समय तक नहीं हो पाएगी, परंतु चौधरी मित्र सेन जी को मित्र सेन बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और परिवार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना और परिवार के सोच और विचार को पूरे देश तक पहुंचाना, ये अवश्य ऐसी माता के द्वारा ही हो। मित्र सेन जी जो इस इलाके के विशेष अति विशिष्ट व्यक्तित्व था उनका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार, उस परिवार से परम पूजनीय माता परमेश्वरी देवी जी का परमपिता परमात्मा की गोद में चले जाना निसंदेह परिवार के लिए बहुत दुखदायी है, क्योंकि ऐसी मां जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो कर रखा। आज ऐसे बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जहां इतना बड़ा परिवार, संगठित परिवार हो, एक सूत्र में पिरोया हुआ हो। ये सब मैं समझता हूं कि एक आदर्श परिवार की निशानी है और ये सब माँ बाप के संस्कारों से ही संभव हो सकता है। दिवंगत माता श्रद्धामयी परमेश्वरी जी, उनका पूरा जीवन वेद धर्म, सनातन धर्म के अनुकूल रहा और 4-4 पीढ़ियों को उन्होंने वैदिक आध्यात्मिक हिंदू सनातन संस्कारों से सींचा। उनका जीवन, उनका आचरण और एक माँ को, एक नानी को, एक दादी को किस तरह से अपने स्वधर्म का, अपने पवित्र गृहस्थ धर्म का आचरण करना चाहिए, वह करते हुए जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया और जिनके साथ रक्त संबंध थे उन संबंधों को भी निभाया और हमारे गुरुकुलों के सैकड़ों आचार्य, सैकड़ों विद्यार्थी, बालक बालिकाएं उनको मातृवत पितृवत पोषण किया है। आप चारों तरफ नजर मारोगे तो इससे अंदाजा आ जाता है कि समाज, आम आदमी कितना दुखी है। सबको पता है कि जो आया वो जाएगा, परंतु कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं और आज के दिन में सामाजिक संस्कार होना सबसे जरूरी है। मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया ज्यादा संस्कार किसी और ने दिए हो और हमेशा संस्कार भी परिवार में माँ ही देती है और इसके द्वारा दिया गया संस्कार आज कितने चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, केवल आर्य समाज की बात नहीं, टोटली आप परिवारों पर नजर मारोगे तो इन्हीं के संस्कार की वजह से ये परिवार चारों तरफ से वही सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि अनपढ़ थे लेकिन इन्होंने शिक्षा का बहुत प्रसार। ऐसा है, जो आदमी जहाँ से निकलता है किसी को पता होता है कि किस चीज की आवश्यकता है। जो बड़े परिवार में पैदा हो जरूरी नहीं होगा उसको कठिनाइयों का पता हो। आज स्वर्गवास हुआ है, वो प्रभु के चरणों में आज गए और इसका नुकसान सभी को हुआ है, मैं ये कहूंगा। और बड़ी आध्यात्मिक और बड़े ही उन्होंने अपने परिवार को और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। कैप्टन साहब हैं और सभी भाइयों को, सभी बेटों बेटियों को, और उनके दिए संस्कारों से ही उन्हीं के अनुरूप काम पूरा परिवार कर रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरा परिवार जहाँ उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, वही हम लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तभी हम लोग कामयाब होंगे। आज देख रहे हैं कि तमाम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की आंख में आंसू आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम श्रद्धांजलि रूप में कोई फूल पुष्प उनके चरणों में दें, ताकि क्योंकि ऐसी पवित्र आत्माएं धरती पर बहुत कम आती।
नारनौद की हिस्सा लिया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो नारनौद में फंडल स्तर के ऊपर बड़े अनुशासन एवं प्रोटोकॉल के साथ मनाया गया और जो सहभागिता है आमजन की और जो स्टूडेंट्स और बच्चों की वो भी बहुत अच्छी रही है। करीबन 500 लोगों ने यहाँ जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। प्रत्येक दिन योग करें, हम स्वास्थ्य के प्रति जो है जो हमारी नई पीढ़ी भी है वो सजग तो है, परंतु वो जो हमारी ट्रेडिशनल जो योगा है या आयुष है उसको आत्मसात करें। इसमें कई बात आऊंगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग